अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज की जो मेरी वीडियो है ये एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स से मुतल्लिक है। वो स्टूडेंट्स जो एमफिल यानी एमएससी ऑनर्स या पीएचडी की डिग्री कर रहे हैं और वो रिसर्च कर रहे हैं अपनी, और वो ये चाहते हैं कि उनका थीसिस राइटअप हो और कोई अच्छा पेपर वो निकाल सके। लेकिन उससे पहले ये कि अगर उनको रिसर्च का कॉन्सेप्ट नहीं है तो आज वो इस वीडियो में वो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं देना चाह रहा हूँ, जिससे उनकी तकरीबन रिसर्च में काफ़ी हेल्प होगी। फ्रेंड्स, ये जो आप सामने देख रहे हैं स्लाइड, तो इसमें अगर आप राइट साइड पे देखें तो एक आपको टेबल नज़र आएगा जिसके ऊपर ABC लिखा हुआ है। एक्चुअली जो ABC है वो हमारी ट्रीटमेंट्स हैं। ट्रीटमेंट्स कुछ भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर हमने कोई वाटर एनालिसिस करना है, इरिगेशन पे ट्रायल है, या फिर हमारा सीड पे है, फर्टिलाइज़र पे है, किसी भी चीज़ पर है, तो आप ये समझ लें कि ये 3 किस्म की ट्रीटमेंट्स हैं। हमने इनको आपस में देख रहे हैं कि इनमें इन ट्रीटमेंट्स में बेहतर कौन सा परफॉर्म करती है, या हमारा जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है। अच्छा, इन ट्रीटमेंट्स की मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा शो किया गया है इसी टेबल के अंदर, और नीचे इनके मीन्स निकाले गए हैं। इन शॉर्ट ये कि सॉफ्टवेयर के ज़रिए या वर्ड एक्सेल के ज़रिए हमने अनोवा जनरेट कर लिया है और उसे वन वे अनोवा कहते हैं। इस अनोवा को ही समझना मेन मकसद होता है, और इस अनोवा में मेन चीज़ होती है F वैल्यू और उसके बाद होती है P वैल्यू। तो ये दोनों का कंसेप्ट अब आपको मैं दूंगा। F वैल्यू और F क्रिटिकल वैल्यू, ये दोनों क्या चीज़ें हैं। F वैल्यू वो वैल्यू होती है जो हमने कैलकुलेट की होती है, या हमारे डेटे से हमने जो एनालिसिस के बाद सॉफ्टवेयर हमें बना के देता है, जो हमारी वैल्यू होती है। और F क्रिटिकल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो टेबलेटेड वैल्यू होती है, जो एक टेबल के ज़रिए जो स्टैंडर्ड होता है वो होती है। एक्चुअली ये दोनों F वैल्यू को आपस में कंपेयर किया जाता है, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंपैरिजन हम ये एनालिसिस करते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो सिग्निफिकेंट है या नॉन सिग्निफिकेंट है। अगर तो हमारा रिज़ल्ट सिग्निफिकेंट होगा तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस है उसका ये मतलब होगा कि उनकी ट्रीटमेंट के मीन्स में वेरिएशन है, यानी कि कोई वैरायटी ऐसी है या कोई ट्रीटमेंट ऐसी है जो हमें अच्छी चीज़ यानी कि मुख्तलिफ़ चीज़ दे रही है बाकी वैरायटियों से, तो इनका रिज़ल्ट यानी कि सिग्निफिकेंट है, ये दूसरे से वेरिएट करती हैं। तो नल हाइपोथेसिस फिर हमारा जो हो जाता है वो रिजेक्ट हो जाता है। और जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है जो हमें ये कहता है कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो ट्रीटमेंट्स का मीन जो आपस में वेरिएट करता है वो नल यानी कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वो एक्सेप्ट हो जाता है। अब आप टेबल पे देखें, अनोवा वाली टेबल में उसमें 2 F वैल्यू दी गई हैं, जिसमें F जो हमारे पास कैलकुलेटेड है उसकी वैल्यू है 0.44971873, और F क्रिटिकल वैल्यू अगर आप देखें तो 3.35413 है। F क्रिटिकल वैल्यू जो F टेबलेटेड वैल्यू है F कैलकुलेटेड वैल्यू से बहुत ज़्यादा है। अगर तो F कैलकुलेटेड F क्रिटिकल वैल्यू से कम हो तो हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाता होता है। यानी कि अगर आप नीचे देखें, रिजेक्शन रीजन देखें तो 3.35 जो कि F क्रिटिकल वैल्यू है उसके बाद शुरू होता है, लेकिन जो हमारी F कैलकुलेटेड वैल्यू है वो तो 3.35 से बहुत कम है, वो तो 0.4497 है, तो वो तो एक्सेप्टेड रीजन में आती है। एक्सेप्टेड रीजन में आने का मकसद ये है, मतलब ये है कि हमारा जो नल हाइपोथेसिस है ना, जो हमने जनरेट किया था कि तमाम ट्रीटमेंट्स के मीन्स जो हैं वो सेम हैं, तो वो हमारा एक्सेप्ट हो गया है। आल्टरनेटिव जो इसके आल्टरनेटिव होता है कि तमाम ट्रीटमेंट्स के मीन सेम नहीं हैं। इसी तरह आप ये P वैल्यू का जो कॉन्सेप्ट होता है वो F वैल्यू से उल्ट होता है, ऑपोजिट होता है। मतलब ये कि अगर हम ये कहते हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि अगर हमारी F कैलकुलेटेड वैल्यू वो कम हो F क्रिटिकल या F टेबलेटेड वैल्यू से, तो वो हमारा जो होता है वो रिज़ल्ट जो होता है वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है, यानी कि उसमें वो ये बताता है कि हमारी ट्रीटमेंट्स के मीन्स में कोई वेरिएशन नहीं है, तमाम बराबर हैं। तो अगर तो F और इसके ऑपोजिट F कैलकुलेटेड हमारा अगर ज़्यादा होता F क्रिटिकल या F टेबलेटेड से, तो हम ये कह देते हैं कि जी F की वैल्यू तो फिर रिजेक्शन रीजन में जा रही है F कैलकुलेटेड की। इसका मतलब है कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गया है और हमारे जो ट्रीटमेंट्स के मीन्स में वेरिएशन है, इसका मतलब रिज़ल्ट हमारा जो है वो सिग्निफिकेंट है।
तो ये हो गया एफ़ का कॉन्सेप्ट। अब पी का कॉन्सेप्ट ये होता है कि पी एक्चुअली होती है प्रोबेबिलिटी। जो लाइफ स्टॉक की रिसर्च होती है वो प्रोबेबिलिटी लेवल में भी 0.01 रखते हैं। रिसर्च पे डिपेंड करता है कि प्रोबेबिलिटी लेवल क्या रखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बेसिकली डिस्कस कर रहा हूँ एग्रीकल्चर के डाटे के हवाले से। तो एग्रीकल्चर में जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी लेवल होती है वो 0.05 होती है, आमतौर पर यही रखी जाती है। तो पी का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू जो कि सामने आपके स्लाइड के शो हो रही है 0.64, प्रोबेबिलिटी लेवल 0.05 से बहुत ज़्यादा है। 0.05 तो बहुत कम है, 0.64 जो हमने कैलकुलेट की है 0.64 वो बहुत ज़्यादा है। अगर तो ज़्यादा आ जाए तो हमारा नल हाइपोथेसिस जो होता है वो एक्सेप्ट हो जाता है। वो ये बताता है कि जो हमारे पास डाटा है, आपका जो ट्रीटमेंट्स हैं उनमें आपस में कोई फ़र्क नहीं है, वो एक दूसरे पर कोई वेरिएशन नहीं है उनकी। तो अगर तो और इसके उल्ट अगर 0.64 वैल्यू ना आती हमारे पास जो अभी आई हुई है, यानी कि 0.05 से कम आ जाती, तो अगर तो 0.05 से कम आ जाती तो हम ये कहते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस जो है रिजेक्ट हो गया है और हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो गया है, यानी कि सिग्निफिकेंट रिजल्ट है। ट्रीटमेंट्स के मीन्स में वेरिएशन है, ट्रीटमेंट के मीन्स में फ़र्क है, ट्रीटमेंट्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं, रिएक्ट कर रही हैं। तो मैं ये जो है एफ़ वैल्यू है, ये पी वैल्यू जो एफ़ का कॉन्सेप्ट है एफ़ वैल्यू का, वो पी वैल्यू के कॉन्सेप्ट से उल्ट है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ आप कंफ्यूज ना कीजिएगा। बेसिकली रिसर्च में चलती ही ये दो बातें। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर कोई किसी किस्म का मसला आपको आ रहा है, कोई बात आपको कंफ्यूज होती है तो आप कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब भी दूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।